जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ सागर खारे पानी का एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन के क्षेत्र में सागर यानी कि हमारा समुद्र बहुत ही आवश्यक भूमिका में है। प्राचीन काल से लोग समुद्र की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु माना जाता है कि समुद्र के वैज्ञानिक अध्ययन, जिसे हम समुद्र विज्ञान कहते हैं, कि प्रारंभ ही कप्तान जेम्स कुक द्वारा 1768 के दौरान हुई और 1779 के बीच में हुई। प्रशांत महासागर के अन्वेषणों के लिए की गई समुद्र यात्राओं से इसकी शुरुआत हुई। अरबों जीवों का प्राकृतिक आवास हमारी पृथ्वी पर एक समय एक वैश्विक समुद्र से ढका हुआ था। वैश्विक समुद्र हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाता है। यह पानी इतना ज़्यादा था कि धरती के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को अगर उसमें डाला जाए तो वो भी डूब जाता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक ताज़ा अनुसंधान में कहा गया है कि आज से करीब 3 अरब साल पहले पूरी धरती को समुद्र ने अपने आगोश में समेट रखा था। समुद्र, समंदर या सागर, आप जो कहें, ये काफ़ी रहस्यों से घिरा हुआ एक पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। समुद्र के पानी की विशेषता इसका खारा पानी या नमकीन होना होता है। पानी को यह खारापन मुख्य रूप से ठोस सोडियम क्लोराइड द्वारा मिलता है, लेकिन पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के अतिरिक्त और भी कई रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं, जिनका संगठन पूरे विश्व में फैले अलग अलग समुद्रों में बमुश्किल बदलता है, अर्थात एक जैसा रहता है। हालांकि पानी की लवणता यानी नमकीन होना उसका भीषण परिवर्तन को जन्म देता है। जहां यह पानी की ऊपरी सतह और नदियों के मुहानों पर नजर आता है, कम होकर के वही ये पानी की ठंडी गहराइयों में अधिक होकर दिखाई देता है। सागर की सतह पर उठती लहरें इनकी सतह पर बहने वाली हवा के कारण बनती हैं। भूमि के पास पानी में पहुंचने पर ये लहरें मंद हो जाती हैं और इनकी ऊंचाई में भी बढ़ोतरी दिखाई देती है। इसके कारण ये अधिक ऊंची और अस्थिर हो जाती है। अंततोगत्वा सागर तट पर झाग के रूप में इनके दर्शन होते हैं। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन के कारण बनी थी और इसी वजह से सुनामी आई थी और समुद्र के बाहर बमुश्किल ये दिखाई देती है, लेकिन किनारे पर पहुंचने पर इनका जो प्रचंड रूप है, हमने विनाशकारी जो रूप देखा, वो सुनामी के माध्यम से उसका एक झलक हमें मिला। ये तो समंदर के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ थी जो हमने आपको दी। आमतौर पर लोगों को ये मालूम होता है कि समुद्र एक रहस्य है और इसके रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नमकीन समझे जाने वाले समुद्र के अंदर चीनी यानी शक्कर का भी बड़ा स्रोत मौजूद है। समुद्री घास के रूप में मौजूद इस सोर्स में सुक्रोज होता है। ये किचन में मौजूद चीनी का एक मुख्य कंपोनेंट है। सागर के तल में मौजूद समुद्री घास में 13 लाख टन चीनी के भंडार यानी 32 अरब कोल्ड ड्रिंक्स की मिठास के बराबर का मीठापन मौजूद है। हाल ही में जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मरीन माइक्रोबायोलॉजी में हुई एक खोज के द्वारा ये चौंकाने वाली बात सामने आई। समुद्री सूक्ष्म जीव विज्ञानी निकोल डेब्लियर का कहना है कि समुद्री घास फोटोसिंथेसिस के दौरान चीनी का उत्पादन करती है। शोधकर्ताओं ने पानी के नीचे समुद्री घास के मैदान में मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक के माध्यम से अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। इसमें पता चला कि औसतन प्रकाश में ये समुद्री घास अपने मेटाबॉलिज्म के लिए सुक्रोज का उपयोग करती है, लेकिन ज़्यादा धूप जैसे दोपहर या गर्मियों में ये पौधे अधिक चीनी का उत्पादन करते हैं। फिर वे ज़्यादा सुक्रोज को अपने राइजोस्फीयर में छोड़ देते हैं यानी अपने आसपास फैला देते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि इस अतिरिक्त चीनी को आसपास के वातावरण में सूक्ष्म जीवों द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, यानी कि ये चीनी मौजूद रहती है। इसको रोकने के लिए समुद्री घास फेनोलिक यौगिकों को उसी तरह भेजती है जैसे कई दूसरे पौधे करते हैं। हम बताना चाहेंगे कि केमिकल कंपाउंड रेड वाइन, कॉफ़ी और फलों के साथ साथ प्रकृति के कई और स्थानों में पाए जाते हैं जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं और ज़्यादातर सूक्ष्म जीवों के मेटाबॉलिज्म को रोकने का काम करते हैं, उसको धीमा करते हैं।
हम ये भी बताना चाहेंगे कि समुद्री घास 35 गुना ज़्यादा तेज़ी से दुगनी कार्बन सोखती है। समुद्री घास के कार्बन कैप्चर नुकसान की गणना में सामने आया है कि मानव गतिविधि और घटते पानी की गुणवत्ता के कारण सुक्रोज की मात्रा अब घट रही है। इसलिए ब्लू कार्बन इकोसिस्टम को संरक्षित करना अब आवश्यक है। पर्यावरण का संरक्षण पृथ्वी के साथ साथ समुद्र के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव धरती के साथ साथ समुद्र पर भी पड़ता है। अब समुद्र में चीनी की उपलब्धता को ही देख लीजिए। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र में चीनी की मात्रा घट रही है। इसलिए इस पृथ्वी को बचाने के लिए, जल के अथाह भंडार समुद्र को बचाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण हर हाल में आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, और इसके लिए हर किसी को आगे आने की आवश्यकता है और इस दिशा में एक ठोस पहल करने की और इस योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम अगले अपडेट में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।